नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं वासिंद पूर्व। यहाँ पर चल रही है प्रभु श्री राम की राम कथा। जब राम का नाम आता है तो हमें याद आता है अयोध्या। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। और इस दिव्य स्थान पर जो कथा का वाचन कर रहे हैं कथावाचक माननीय पूजनीय प्रोफेसर जो पीएचडी होल्डर हैं, आज इन्हीं से चर्चा करेंगे भगवान राम और उनकी लीलाओं का। तो गुरुजी, पहले तो आपको कोटिशः नमन है हमारा। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। आचार्य देवी प्रसाद तिवारी, रूरा कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, ये जो कथा चल रही है और कितने साल से आप कथा कह रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश। लगभग 30 वर्षों से। 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। ओह, तो अच्छा गुरुजी, अक्सर ये हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पूछते रहते हैं, बहुत से ऐसे प्रसंग मानस के आते हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जब कोई विद्वान मिल जाता है या बहुत प्रबुद्ध आदमी जो मिल जाते हैं तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। उसी में से एक दो प्रसंग हम चर्चा करेंगे कि आज के डेट में एक प्रसंग अभी जल्दी आया था, सबरी का प्रसंग आया था। सबरी बहुत इंतजार की, तो उसके अंदर जो सब्र था, कहते हैं मानस में उसके सब्र का बहुत बखान किया जाता है। तो कैसे इतना सब्र किया उसने, सबरी ने? भगवत कृपा से किया, क्योंकि परमात्मा की लीला में जब हम विचार करते हैं तो राम जी की लीला में 3 नारियां मिलती हैं। सती जी ने परीक्षा ली, सूर्पनखा ने राम जी की समीक्षा की, लेकिन परम भक्ता सबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की। ना तो समीक्षा वाले को मिले और ना परीक्षा वाले को मिले। अगर राम जी मिले तो केवल प्रतीक्षा वाले को मिले। लगता है आज हमारा भी कुछ पुण्य उदय हुआ था कि आप जैसे प्रबुद्ध और विद्वत जन जैसा बता रहे हैं। अभी इतना सटीक और इतना सरल भाषा में आपने जो बताया हमारे दर्शकों को, बहुत सुंदर। अच्छा गुरुजी, एक प्रसंग और आता है, प्रसंग किष्किंधा कांड से है। वहाँ पर हनुमान जी जब जाते हैं, राम लक्ष्मण को देखते हैं तो ब्राह्मण का भेष बना क्यों जाते हैं? सुग्रीव भेजते हैं कि जाओ देखो वहाँ 2 पुरुष आ रहे हैं। ऐसा कुछ है प्रसंग? मानस में भी प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है। जब ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ में सुग्रीव बैठे हैं तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, ऋषिमुख गिरे पार्श्व गच्छन्तौ राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए जब सुग्रीव ने देखा तो उसके मन में ये शंका आती है कि शायद इनको बाली ने तो नहीं भेजा है, क्योंकि बाली के भयवश ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। सच्चाई ये है कि बाली कर्म का स्वरूप है। विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं, कर्म कपीस बाली त्रास तरस्यो है। कर्म का भय व्यक्ति को सर्वत्र व्यापता है, लेकिन ऋषिमुख अर्थात जो ऋषि का मुख सत्संग का स्वरूप है, वहां पर बाली का भय नहीं है। तो हनुमान जी चूंकि शंकर के अवतारी हैं और शंकर विश्वास का स्वरूप है, भवानी शंकरु बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणु, इसलिए हनुमान जी पर विश्वस्त होकर के और जाते हैं हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी के जीवन में अणिमा गरिमा लघिमा महिमा ये समस्त सिद्धियां, हल्का हो जाना, अदृश्य हो जाना, अंतर काया प्रवेश कर जाना, अदृश्य हो जाना, ये सब सुगम होता है। तो हनुमान जी ने जो उचित समझा, ब्राह्मण स्वरूप बना करके जाते हैं। विप्र रूप धर कविता गयु, माथ नाई पूछत असभयु, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आदि बातें उन्होंने पूछी हैं। और जब उन्होंने ये बताया कौशलेश दशरथ के जाए तो हनुमान जी पहचान जाते हैं, प्रभु पहचान गिरे मही चरना। ये सारी बातें हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं, एक प्रसंग था ऋषिमुख पर्वत का और दूसरा सबरी का। आजकल का जो युग है, बहुत से ऐसे हम विद्यालयों में जाते हैं गुरुजी, वहाँ पर योग संस्कार और सेल्फ डिफेंस की हम लोग ऐसा शिविर लगाते हैं। तो जो बच्चे हैं आजकल के, जो कॉलेज बच्चे जाते हैं, 12वीं में 14वीं में जो बच्चे हैं, उनके अंदर एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो एकदम टॉप 1 रहते हैं, लेकिन संस्कारहीन रहते हैं बच्चे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे गुरुजी?
उनको मानस का पाठ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की आचार संहिता है रामचरितमानस। हमारे यहाँ 3 प्रमुख ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् रामचरितमानस। गीता योग का विषय है और भागवत वियोग का विषय है, लेकिन रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। मानव जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान सप्त सोपानों के अंतर्गत गोस्वामी जी ने न दिया हो। आर्य संस्कृति का अनूठा ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसको मैं 5वां वेद मानता हूँ। क्या बात बोले गुरुजी, बहुत सुंदर। 5वां वेद रामचरितमानस, बहुत सुंदर। इसी रामचरितमानस पर हमें एक प्रश्न याद आ गया। कई जगह हमने प्रश्न किया था, ये हमारी प्रश्नोत्तरी पहले से था। रामचरितमानस और रामायण में मुख्य रूप से क्या अंतर है गुरुजी? रामचरितमानस में खास बात यह है, आज जो वर्तमान में पुस्तक उपलब्ध है, जो ग्रंथ उपलब्ध है गीता प्रेस के द्वारा, सीधी पंक्ति में लिखा गया है। पहले लिखा जाता था रामचरित और मानस। मानस का आशय है मन से, मन प्रथम स्टेप है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। जब तक हमारा मन विशुद्ध नहीं होगा, चरित्र विशुद्ध नहीं होगा, तब तक हम राम तक नहीं पहुंच सकते। ये हिमा रुचिर सप्त सोपाना रघुपत भगति केर पंथाना। मानस के धरातल पर 7 सोपान है, जो रामो विग्रहवान धर्मा, राम तक पहुंचाने के 7 सोपान है। इसमें प्रथम है मानव, मानस। मानस अर्थात मन। सच्चाई ये है कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, मानव दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है, लेकिन हमारा मानस कलुषित होता जा रहा है। इस कलुषित मानस को विशुद्ध करने का सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुगम, सर्वसुलभ साधन श्रीमद् रामचरितमानस की कथा है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, ये ईसर आवत अति कठिनाई, लेकिन जो आ जाता है तो मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। हो यही राम शरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जे यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समझ सचेता। राम जी के चरणों में अनुराग अगर पाना है तो उसको कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। सीधी सी बात। कलिमल हरण मंगल करण रघुपत, कलिमल हरण मंगल करण। कली की कलमस्ता से जो हमारा जीवन दूषित है, इसको हरण करने वाली परमात्मा की कथा है। तो इसमें जो अंतर, जो उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं, रघुवंश भूषण चरित ये नर कहीं सुनही, जे गावहीं कलिमल मनोमल धोई बिनुश्रम, राम धाम सिधावहीं। परमात्मा की कथा मंगल। राम शब्द का आशय भी है रा रकार माँ मंगल, जो राष्ट्र मंगल, मंगल करें, कलिमल हरण। तो गुरुजी बताएं नहीं उसमें अंतर इसमें अच्छा, रामायण और रामचरित। रामायण, राम आयन माने होता है घर, राम का घर। हाँ। और जब मानस की चर्चा, जब कथा की आई, तो भगवान शंकर से जब पार्वती जी पूछती हैं, तो उन्होंने कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, राम जी का मंदिर, और रामचरितमानस की कथा तुलसीदास गंगा है। अच्छा, गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। गंगा शब्द का आशय होता है गमित बोधित भगवत पदमित गंगा। जिन भगवती गंगा के सेवन से जीव को परमात्मा के चरणों की सन्निधि प्राप्त हो जाती है, उसे हम गंगा कहते हैं। वो भागीरथी गंगा है। अच्छा, ये रामायण जो गंगा गोमुख से निकल कर गंगा सागर में विलीन हुई, वो भागीरथी गंगा है। ये राम कथा गंगा है। राम कथा भागीरथी गंगा, राम कथा गंगा में अंतर क्या है? वो उतने ही भूभाग को पवित्र कर पाई जहाँ उसकी धारा प्रवाहित है, लेकिन ये राम कथा गंगा सकल लोग जग पावन गंगा। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण जो है राम जी का मंदिर। हमारी भारतीय संस्कृति में दोनों को आदर दिया गया है, दोनों को आदर दिया गया है, मंदिर को भी, गंगा को भी। अंतर क्या है? मंदिर जैसे ये है, ये स्थान विशेष में स्थित है। मंदिर की नियमावली है कि आप पहले पवित्र होइए, स्नान करिए, नित्य कर्म से निमित्त होकर के तब मंदिर आइए। मंदिर में एक सिस्टम है, एक नियमावली है
लेकिन गंगा कहती है कि आप जैसे हैं, हाँ, वैसे जब आ हो, जाइए। जहाँ हो, जिस हाल में बिल्कुल, हो, बिल्कुल, बहुत आप सुंदर। मेरे में निमग्न ये होइए और बहुत सुंदर। पवित्र हो जाइए। कहीं भी रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, मानस कहीं पढ़िए। ये रामायण में और मानस में अंतर है। बहुत सुंदर। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ आचार्य जी हैं और पीएचडी होल्डर हैं और राम की कथा आज 30 वर्षों से कर रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास की अनूठी कड़ी कही जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। और आज समापन का दिन है और संयोग से इस समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वासिंद जो मानस परिवार के अध्यक्ष शुक्ला जी और सुधीर जी और ढेर सारे जो इनकी टीम है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतनी अच्छी कथा की व्यवस्था किए, जो सेवाएं दे रहे हैं। आज भंडारा भी है। क्या कहना चाहेंगे? ये सब उनकी कृपा से हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सब प्रभु जी करा रहे हैं, हाँ। हम लोग निमित्त हैं, लगे उनकी निमित्त सेवा हैं, में, लगे हुए हैं। उनकी सेवा और में लगे। अच्छा, देखिए, देख सकते हैं दर्शकों, अध्यक्ष महोदय हमारे बगल में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं सब उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। अच्छा, आचार्य जी, एक प्रश्न और जाने के, आजकल का जो परिवेश है, ये तो जो हमने पूछा था, जो बच्चों का जो कल्चर है हमारे, उस पर हमारे माता पिता जो हैं, जो हमारे जो पारिवारिक परिवेश है, जहाँ फाउंडेशन जो होता है बच्चों का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के फाउंडेशन, जो शुरुआती शिक्षा होती है बच्चों की, क्योंकि आचार्य हैं आप लोग, देखिए, विद्वान हैं। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान ने उसको बेटा दिया है या बेटी दी है, वही उसका भविष्य है। हमारे यहाँ जन्म देना और जीवन देना दो बातें हैं। जन्म सभी देते हैं और जीवन विवेकी व्यक्ति दे पाता है। चाहते तो हम हैं कि हमारा बेटा राम के आदर्श पर चले, लेकिन वो खुद दशरथ नहीं बनना चाहता है। हर सास चाहती है हमारी बहू को सीता हो, लेकिन कौशल्या नहीं बनना चाहती है। मेरे कहने का मतलब क्या है? राम कथा हम सुनते हैं, राम के आदर्श को मानते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, परिवार वो व्यवस्था है जहाँ हम दुनिया के अच्छे बुरे सारे काम सीखते हैं, परिवार से, समाज से। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा नित्य गुरुजनों को, हमको प्रणाम करे, अभिवादन करे, क्योंकि अभिवादन करने की हमारे यहाँ गरिमा है। अभिवादन शील से नित्यम प्रधूप सेवना तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम। अब मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बच्चे को हम खिला दे वो उसका अनुकरण करने लगे। बचपन से जब वो देखेगा, मैंने इसको मंच से भी कहा है, बचपन से देखेगा हमारे पिता बाबा को, दादी को नित्य प्रणाम करते हैं, तो वही करेगा। बहुत सुंदर संस्कार जो है बच्चों का माता पिता से ज्यादा। रही बात बच्चे को अगर धार्मिक बनाने का मतलब केवल अगरबत्ती लगाना नहीं है, मंदिर जाना ही धर्म का स्वरूप नहीं है ना। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात। वो गुरु नहीं है, वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, जो अपने स्वजन को, अपने आत्मीजन को, अपने बेटे को परमार्थ की शिक्षा न दे, धर्म की शिक्षा न दे, नीति की शिक्षा न दे। बाली को दुनिया के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मरते हुए बाली ने एक काम बहुत अच्छा किया। जब राम जी से उसने कहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धर्म निष्ठ लोकस्मिन कथ्यसे रघुनंदन। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते, धर्म ही तो अवतरे गुसाई। तो राम जी ने जब देखा कि अब इसका हृदय निर्मल हो चुका है, तो कहा तुम जीवित रह सकते हो। तब कहता है, कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अब हम जीवित रह करके क्या करेंगे? लेकिन मरते मरते बाली ने एक काम किया। दुनिया के दानों में श्रेष्ठ दान कहा गया कन्यादान, लेकिन बाली एक ऐसा मानस का पात्र जिसने बेटे का दान किया। पास में खड़ा था अंगद का हाथ लिया, राम जी के हाथ में दिया और कह दिया कि ये तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। अपने बेटे का हाथ राम के हाथ में, राम माने धर्म के हाथ में, राम माने सत्य के हाथ में, राम माने नीति के हाथ में, राम के माने परमार्थ के हाथ में। तो पिता का दायित्व यह है कि बचपन से वो संस्कार बेटे को दे,
जो राष्ट्र हित में, समाज हित में, पर हित में उसका सद्भाव रहे, न समर्पित पूर्ण रूप से हो, लेकिन ये विचारधारा होनी चाहिए कि मोहल्ले में अगर शुक्ला जी, मनीष जी, अन्य लोग मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमसे जो भी बने तन मन धन, 3 स्थितियां होती हैं। लेकिन आज बस विडंबना क्या है, जिसके पास धन है वो कहता महाराज क्या बताएं, हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटिक है, हमारे यहाँ सेवा कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, बिछौना बिछा सकते हैं, लेकिन हमको स्वस्थ शरीर नहीं दिया भगवान ने। किसी डॉक्टर ने बताया है धन है तो धन से सेवा कर। बिल्कुल। ये आदमी होशियारी करता है। जिसके पास धन है वो तन से सेवा करना चाहता है, और जिसके पास धन नहीं है, तन ठीक है, तो कहता है भगवान ने हमको दिए नहीं, तुम कुछ देते, हम भी देते भंडारे में। ये क्या है? ये केवल चालाकी है, और परमात्मा के यहाँ चालाकी नहीं चलती। मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। बोली शंकर भगवान की। बहुत सुंदर। चलो भाई शुरू करो लल्ला। ये इतना सुंदर मानस से शुरू हुआ प्रसंग और समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचा, एक सुंदर और एकदम दिल को आह्लादित कर देने वाला प्रसंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर जी, एक ऐसे राम भक्त। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी? हमारा ऐसा है संकल्प हम लोगों का, मानस परिवार सेवा संस्था का 2006 में चालू किए थे उत्तर भारतीय लोगों ने मिलकर, और हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि एक छोटा सा वृक्ष इतना बड़ा वृक्ष पीपल का झाड़ जैसा हो जाएगा, मगर आज उससे भी बड़ा होने को एकदम तैयारी में है। और मैं इसका श्रेय देता हूँ ये हमारा मानस परिवार का सबसे बड़ा जो व्यवस्थापक हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय और बघेल जी हैं, समझिए दो चार लोगों ने मिल के स्थापना किया था, मगर इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना बढ़ेगा, मगर आज इतना बढ़ा है कि उसका कोई यानी यही व्याख्या ही नहीं। जय श्री राम है हम लोगों को। और मानस परिवार सेवा संस्था की तरफ से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितनी टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी।